पढ़ने का Yes, सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, पढ़ने का सीक्वेंस डिफरेंट है और बुक का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आइए पहले देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है कि स्टेटमेंट है? क्या है? statement. स्टेटमेंट है। Statement. इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे। in order to know the mathematical accuracy of ledger accounts। अर्थमेटिकल मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल। अर्थमेटिकल का मतलब क्या हुआ? Mathematical. मैथमेटिकल। ठीक है, तो क्या जो लेजर अकाउंट बने हैं वो मैथमेटिकली सही है या नहीं? ठीक है, कौन है जी आकर के? कीप योर माइंड डाउन, जिसके भी पीछे से आवाज आ रही है। चुप रहो। कुछ लोग ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं, पता है आप लोग को? गाली बक रहा था। पता नहीं, हमको सुनाई नहीं दिया ठीक से क्या बोल। हमको सुनाई दिया सर। मैंने कि पता है आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता है ना कि कौन कौन है, ये एक अलग प्रॉब्लम है। वो अनूप था। तुम जानते हो इसको, अनूप को? ये जो लड़का भी आया था। नहीं इसको कहीं देखे हैं हम वैसे सर। इसका फोटो हम ग्रुप में देखे तो मेरे को लगा कि हम इसको कहीं देखे हैं। पता हम तो फोटो भी नहीं देखे कहीं। खैर छोड़ो, आओ हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल यस बैलेंस सर। क्या है? इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट in order to know the arithmetical या mathematical accuracy of the ledger accounts। ठीक है, कि लेजर अकाउंट्स के जब लेजर बनाया, जर्नल से क्या किया? लेजर प्रिपेयर किया। ठीक है, तो क्या वो लेजर आपका प्रॉपर्ली मैथमेटिकली सही है कि गलत है? इसका पता आपको चल जाएगा क्या करके? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके। ठीक है, तो इसको Yes, समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 एंट्रीज लेते हैं। ठीक है, 3 एंट्रीज लेते हैं, उसका जर्नल करेंगे, फिर उसका लेजर करेंगे और उसी से हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये फटाफट देखते हैं। एक ले लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 1 लाख। ठीक, और सोल्ड गुड्स फॉर कैश ले लिए 40,000। उसके बाद से ले लेते हैं हम लोग रेंट पेड कितना? 10,000 का। ठीक है, एंट्रीज वाइज बात करें तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? cash account debit to capital account. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, 1 लाख 1 लाख। फिर है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 40,000। यस सर। 40,000। रेंट पेड है तो एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट। 10,000 10,000, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने एंट्री कर लिया, लेजर ओपन करना पड़ेगा। कितना लेजर ओपन होगा? एक कैश का, एक कैपिटल का। कैश का एक बार ओपन होगा, दोबारा ओपन नहीं होगा। फिर रेंट का, है ना? 1 2 3 4, 4 लेजर ओपन करने पड़ेंगे। 6 होगा सर। 6 का अलावा होगा। कैश का हाँ एक सर, मिनट ओपन सॉरी होगा। सर। यस सर, यस सर। पंखा का आवाज किसके पीछे से आ रहा है? फिर कौन सा आ जाएगा आपका? ठीक है। पहला एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश लेजर में कैपिटल आ जाएगा डेबिट साइड, है ना? यहाँ लिखते हैं क्या? कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना? 1 लाख। अच्छा, कैपिटल में क्या आ जाएगा? इधर साइड कैसा आएगा ना? फिर कैश में डेबिट साइड क्या आएगा? सेल्स आएगा। कितना? 40,000। और आपका सेल्स में क्रेडिट साइड क्या आएगा? कैश आएगा। कैश। यस सर। फिर आपका रेंट, तो रेंट में डेबिट साइड कैसा आएगा? यस सर। जिसको भी कंफ्यूजन होगा बोलेगा, ठीक है? अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 10,000। और कैश में आपका क्रेडिट साइड आएगा क्या? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट 10,000।
क्या करना है, क्लोज करना है और बैलेंस करना है ना। यस सर। तो ये हो गया 40,000 और 1,00,000, 1,40,000 है ना। यस सर। यहाँ हो गया। एक 1,40,000 यहाँ पे लिख दिया 1,40,000। तो कैश का बैलेंस कितना बच रहा है? 40 हो गया। नहीं, रेंट 10,000 है ना, 1,30,000। अच्छा, कोई बात है। 10,000 है रेंट, तो 1,40 में से 10 गया तो 1,30 बचा। 1,30 आपका क्या हो गया बैलेंस? बीडी। सीडी। माइक बंद रख लो यार, तो माइक ऑन कीजिए। फिर हम क्या क्लोज करेंगे कैपिटल लेजर को। एक तो लैपटॉप और डिफरेंस कितना बच गया? 1,00,000 है ना, कुछ भी नहीं है डेबिट साइड, पूरा पूरा 1,00,000 क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट। फिर आते हैं सेल्स पे, सेल्स को क्लोज करेंगे। कितना हो गया? 40,000। फिर किसको करना है क्लोज? रेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेयर बना लिया और उसको क्या कर लिए, क्लोज करके बैलेंस
कर लिए, तो किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब देखिए, तो अब हमको क्या करना है कि नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लेजर सॉरी जर्नल ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना के हम चेक करेंगे कि मैथमेटिकली जो आप काम किए हैं, मतलब जर्नल्स उठा के लेजर में लिखे हैं, वो काम सही किए हैं कि गलत किए हैं, इसका पता चल जाएगा ट्रायल बैलेंस। तो कैसे बनता है ट्रायल बैलेंस, देखिए ये बनाते हैं। सीरियल नंबर, डेट ऑफ द अकाउंट, एलएफ, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ऊपर लिखते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज एट, जो भी डेट होगा डेट यहाँ भर दीजिएगा। यहाँ पे रहेगा सीरियल नंबर, यहाँ होता है हेड्स ऑफ अकाउंट, ये आपका हो जाएगा एलएफ कॉलम। यहाँ होता है डेबिट बैलेंस और यहाँ होता है क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला अकाउंट है, सबसे पहला अकाउंट किसका था? कैश का था ना? यस सर सर। तो देखिए मैं फटा के गई, और लैपटॉप ही हैंग हो रहा है। तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो कैश का जो बैलेंस आया है, बैलेंस शीट कहाँ आया है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। Yes, sir. कैश का बैलेंस आया है क्रेडिट साइड। जैसा कौन सा साइड बड़ा है, मतलब जिधर बैलेंस सीडी आया ना उसका अपोजिट लिखना होता है। सीडी अगर क्रेडिट साइड आया है तो इसका बैलेंस कौन सा हो गया? डेबिट, डेबिट साइड। मतलब डेबिट बड़ा हो गया। ठीक है, यस सर। बात समझिएगा। जो सीडी होगा ना, ठीक, उसे क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे। सीडी जो होगा उसको क्या लिखेंगे? उल्टा। उल्टा। उल्टा, मतलब सीडी साइड अगर डिफरेंस है दैट मीन्स कि डेबिट साइड क्या है? बड़ा है, तो डेबिट बैलेंस है। और अगर आपका सीडी आया है किस साइड? डेबिट साइड, इसका मतलब क्या होगा? कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। है ना? तो हमको डेबिट बैलेंस लिखना है किस में? जैसे कैश का कौन बैलेंस हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि कैश का सीडी किधर आ रहा है? क्रेडिट। तो डेबिट साइड इसका क्या हो गया? बड़ा हो गया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अब रुको, काम करे तब ना समझाएं। टेक्निकल चीज में यही प्रॉब्लम है। और 2 दिन सर। हाँ, बहुत दूर था। बहुत हो रहा है यहाँ में, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या समझ में नहीं आ रहा है इसका। तो देखिए, कैश का बैलेंस सीडी क्या आया है? क्रेडिट साइड आया है ना, तो इसका कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस सीडी किधर आया? डेबिट साइड आया है, इसका मतलब हो गया कैपिटल का कौन साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है ना, क्रेडिट साइड। तो इसका कौन बैलेंस हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस। सेल्स का आपका किधर आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है ना बैलेंस सीडी, तो इसका डेबिट कौन सा साइड बड़ा है?
इसका भी क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है। और रेंट का किधर आया है, क्रेडिट साइड आया है, तो रेंट का कौन सा साइड बड़ा है, रेंट का कौन बैलेंस हो गया, डेबिट डेबिट बैलेंस हो गया। अब लेके खाली भर देना है। तो कैश का डेबिट बैलेंस है कितना, 1,30,000। हम लिखेंगे सीरियल नंबर में 01। कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना, 1,30,000, ठीक है। इसका से कैपिटल का है कितना, 1,00,000, और कौन बैलेंस है, क्रेडिट। कैपिटल को कहाँ भरना है, क्रेडिट। और सेल्स को भी कहाँ भरना है, क्रेडिट। कैपिटल 1,00,000 और सेल्स कितना, 40,000, है ना। देखिए बैलेंस शीट यहाँ पे आ रहा है 40,000। बैलेंस शीट 40,000 का मतलब क्या हो गया कि इसका क्रेडिट साइड क्या है, बड़ा है ना सेल्स में। कितने से, 40,000 से। क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा कितना, 40,000। उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। कैश था, दूसरा कौन था, कैपिटल। कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 1,00,000। फिर तीसरा नंबर कौन सा था, सेल्स था। तो सेल्स का भी क्रेडिट आया था कितना, 1,40,000, है ना। समझ में आ रहा है आप लोग के, कितने लोग यस सर। आ रहा है, कोई ऐसे जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है प्रिया। सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए आपको ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाना है, आपको ट्रायल बैलेंस दिखाना है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो अकाउंट होगा, लेजर अकाउंट होगा, इसका डेबिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा किससे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड से। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा कि इसका क्रेडिट साइड बड़ा होगा किससे, डेबिट साइड से। डेबिट साइड से, है ना। तो इसे देख लीजिए आप अपना, यस सर। कैश में कौन सा साइड बड़ा था, डेबिट साइड बड़ा था ना। यस सर। तो कैश यस का कौन सर। बैलेंस हो गया, कैश का डेबिट बैलेंस हो गया। कैपिटल में क्रेडिट साइड बड़ा था, सर कैपिटल का कौन बैलेंस हो गया। सर डेबिट साइड सर बड़ा है तो 1,40,000 होना चाहिए, 1,30,000 सर क्यों है वहाँ पे? तो बैलेंस जो लिखोगे कितना लिखोगे, रेंट से 10,000 कम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सर हाँ। यस सर। 30,000 से बड़ा है। क्या चीज। सर बड़ा है वही लिखेंगे ना, तो 40,000 बड़ा है ना। यहाँ कैश में 1,40,000। यस सर। कौन सा साइड बड़ा है, यस सर डेबिट डेबिट साइड डेबिट साइड। कितने रुपए से, 10,000 से। 10,000। डेबिट साइड 10,000 से बड़ा है कि डेबिट साइड 1,30,000 से बड़ा है, 1,30,000 से बड़ा है। 1,30,000 सर। 1,30,000। 1,30,000 से। तो जब आप डेबिट बैलेंस लिखिएगा, कैश का डेबिट बैलेंस है कि नहीं है, यस यस सर। सर। और कितना है, 1,30,000। 1,30,000। लेके कैश में भर दिए 1,30,000, इसमें क्या समझ नहीं आया। अब क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। दूसरा आपका कौन था, कैपिटल था। कैपिटल का कौन साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है ना। यस सर। यस सर। कैपिटल में यस आपका सर। बड़ा क्रेडिट साइड बड़े 1,00,000, और डिफरेंस क्या आया, आपका डेबिट साइड आया, दैट मीन्स के क्या है आपका, अगर बैलेंस सीडी आ रहा है डेबिट साइड, इसका मतलब हो गया कि क्रेडिट साइड क्या है, बड़ा है, क्रेडिट बैलेंस है। तो उसको कहाँ भर यस देंगे, सर। क्रेडिट साइड। कैपिटल को भर देंगे किस साइड, क्रेडिट साइड कितना, 1,00,000। डेबिट। डेबिट नहीं क्रेडिट, ठीक है। सर यहाँ पे हेड ऑफ क्या लिखे, हेड ऑफ अकाउंट। हेड्स ऑफ अकाउंट, अगर आप चाहते हो हेड्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं। तीसरा कौन है, सेल्स है। तीसरा कौन है, सेल्स। सेल्स है। तो सेल्स में भी कौन साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है ना। यस सर। तो आपका कौन सा बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 40,000 ना। यस सर। यहाँ भर दिया आप सेल्स, और क्रेडिट साइड लिख दिया कितना, 40,000। 40,000। इसका लास्ट आपका है क्या चीज, लास्ट क्या था आपका, रेंट था ना। रेंट का कौन बैलेंस आया, डेबिट। डेबिट बड़ा है। रेंट का डेबिट साइड बड़ा है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस हो गया ना कितना, 10,000। 10,000। यस सर।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटलिंग कर देना है। अगर दोनों सेट बराबर आ गए तब तो क्या है, सही है। सही है। सही है। ठीक है, मेरा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव हो गया, नहीं तो क्या है, काम गड़बड़ है। तो 1 गलत। 10 1,40,000 और 1,00,000 और 40,000 1,00,000 40,000 यानी जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट है। है। आप लिख देंगे टोटल। हो गया, मेरा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, बन गया। तो मैं ट्रायल बैलेंस आपको यस एक सर। यस कैसा सर। वो सर यस पहले सर। वाले में सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किसमें, पहले वाले में सर, इसी में ट्रायल बैलेंस के सर, पहले वाले 1,30,000 में वही सर। अरे एक बात बताओ, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बचा हुआ। यस सर। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा कि डेबिट साइड बचा हुआ है, बड़ा है। यस सर। क्रेडिट बचा हुआ, क्रेडिट साइड बचा हुआ है। तो ऑब्वियस सा बात है कि यस यहाँ पे सर। तो जब तुम जाओगे, जब कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तो पैसा कितना आ रहा है, 1,30,000, 1,40,000 1,00,000 था, सॉरी। है ना। यस सर। 1,00,000 था, कैपिटल का आया था 1,00,000 रुपया कैश में। यस सर। फिर सेल्स के नाम से आया था कितना, 40,000। 40,000। और उसके बाद से आप रेंट जो पेमेंट किए थे कैश में, उसका आपको डाले किस क्रेडिट साइड, क्योंकि आपका एसेट क्या हो गया था, कम हो गया था ना। यस सर। तो आपसे हम पूछे कि कौन सा बैलेंस है, कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि इसका डेबिट पक्ष क्या है, नहीं सॉरी, इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसका डेबिट साइड क्या है, बड़ा है। बड़ा है एज कम्पेयर टू बड़ा है। क्रेडिट पोर्सन। ठीक है, डेबिट साइड आपका 1,40,000 है और क्रेडिट साइड मात्र कितना है, 1,10,000 रुपया है ना। तो कितने से बड़ा है, तो 30,000। 1,30,000 से। ठीक है, तो भैया पैसा बचा हुआ है, कैश का बैलेंस कितना है हमारे पास, 40,000। 30,000 सॉरी। 1,40,000 कहाँ से, 1,30,000। ठीक है, फिर कैपिटल है, कैपिटल अकेला रहता है, कैपिटल के पास ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपके बहुत सारे अकाउंट का पैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल अकाउंट जो है आपका, यहाँ पे कैश है कितना आया, 1,00,000, है ना। बड़ा कौन सा साइड यस था यहाँ सर। पे, कैश अकाउंट था ना। आपका बड़ा क्या था यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड था। यस ठीक है, जब आप बैलेंस करने गए अकाउंट को, तो डेबिट साइड कुछ था ही नहीं, यस नहीं। सर। डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। तो जब डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड रुको लो, हेलो हेलो, हाँ तुम कहाँ हो, अच्छा, तो अभी एक और क्लास है, 1 घंटा ले, कल फ्री होंगे। ठीक है, ओके। हेलो। यस यस सर। सर। तो देखिए कैपिटल में क्या है कि क्रेडिट साइड बड़ा है ना डेबिट साइड से, यस सर। बाई वॉट अमाउंट, बाई 1,00,000। तो कैपिटल का कौन बैलेंस हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ कि डेबिट बैलेंस हुआ, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस हुआ, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या है, अधिक है। ठीक है, अधिक। तो हम यहाँ पे लिख दिए कैपिटल और अमाउंट डाले किधर, क्रेडिट साइड। क्रेडिट बैलेंस में कितना है, 1,00,000। ठीक है, यस सर। ओके। इसके बाद से तीसरा अकाउंट कौन सा था आपका, सेल्स का। तो सेल्स में भी कौन सा साइड, सेल्स। सेल्स में भी कौन सा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड बड़ा है, तभी ना आपका बैलेंस आया किधर, डेबिट साइड। ठीक है, तो आप यस क्रेडिट सर। बैलेंस के नाम से कितना लिख देंगे, 40,000 रुपये लिखेंगे सेल्स के नाम से, 40,000। क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसका। तो डाले सेल्स और क्रेडिट से डाल दिए कितना, 40,000। तो लास्ट कौन है, लास्ट रेंट था ना। तो रेंट में कौन सा साइड बड़ा है आपका, डेबिट साइड, डेबिट यस साइड सर। 10,000 आया है। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपका क्या हो गया, क्रेडिट साइड आएगा। और ये जो बैलेंस शीट है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका भी डेबिट साइड क्या है, बड़ा है। बैलेंस बड़ा है। बड़ा है सर। तो आप यहाँ पे क्या किए, रेंट अकाउंट लिख दिया और डेबिट साइड लिख दिया कितना, 10,000। उसका से आप टोटल किए, टोटल किए तो इधर डेबिट का भी, डेबिट बैलेंस का भी टोटल आया कितना, 1,40,000
और क्रेडिट बैलेंस का टोटल कितना आया? 140। 140। हेंस इट इज प्रूव्ड कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जो जर्नल से उठा के कहाँ भरा गया है? लीडर में। वो काम ट्रायल। वो काम ठीक से हुआ है, ठीक है। और ये किसके थ्रू जज हो गया? बाय द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गया आप लोग के? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, ट्यूशन को भी दिए थे और तुम लोग को भी वही दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग बना पाते हो कि नहीं पाते हो? अभी आपको जस्ट फॉरवर्ड कर ही दे रहे हैं, ठीक है। उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और उसको फिर अगले क्लास में हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ लेंगे हम, ठीक है। फिर आगे के टॉपिक्स में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स में। कल तो इको है ना? यस ठीक है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको सेंड करते हैं। ओके, ओके सर। ठीक है। तो बना कर व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे आप बना रखिएगा, ठीक है। हम पूछ लेंगे किसका किसका कितना बैलेंस आ रहा है, रैंडम हम सबसे पूछ लेंगे कि आपका किसका कितना है। और ट्रायल बैलेंस आप ऐसे ही बनाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा ना। यस यस सर। आपका ऑटो चेक हो जाएगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो ठीक है, टैली नहीं किया तो क्या है? बराबर है, ठीक है। यहाँ तो चेक अपने आप हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो सेंड कर रहे हैं आपको क्वेश्चन, क्या कीजिए आप लोग बनाइए। एक सेकंड। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। चलो ठीक है, ओके सर। ओके।